विधायक जी के ऊपर भी है। बस इतना ही मुझे मालूम। मैं अपने पार्टी के नेताओं से बात कर तय करूँ। आप देखिए, एक महिला सीएसपी को वीडियो में दिख रहा है ना, मरते हुए, मैंने दौड़ के। आपने एक वीडियो में देखा होगा ना, एक कोई नेता ऐसे ही जिनकी आपराधिक परिस्थिति, जो जिला भदर के मुजरिम रहे, जिनके ऊपर आज भी 302 की फाइल बंद है, एक अजय द्विवेदी हत्याकांड, वो के माँ की गाली देकर नारा लगा और थाने पर से हमने लिखित। बाकी बातें आप लोग जानते हैं, आपका समय कीमती है, मैं सीधे पॉइंट की बात पे आता हूँ। अगर मैं दोषी था तो, और पुलिस निष्पक्ष है, तो कल 12 बजे से धरना प्रदर्शन नाटक शुरू है, ड्रामाबाजी, तो 12 बजे क्यों एफआईआर नहीं करती? रात को 12 बजे से 12 बजे तक, रात को 12 घंटे तक मैं दोषी नहीं था, और 12 बजे के बाद एसपी महोदय का बयान आता है कि उसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसमें विधायक समरिया भी आरोपी बनाए गए। क्या ये परंपरा है कि जब धरना प्रदर्शन होगा, दबाव बनेगा, तभी एफआईआर दर्ज होगी? क्या कोई दोषी व्यक्ति है, अगर हमने गलती की है तो बिना धरना प्रदर्शन के हमारे विरुद्ध एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होगी, और वो 12 बजे क्यों नहीं हुई? इससे ये प्रतीत होता है कि इस जिले में जो कुछ भी चल रहा है, राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के तहत काम किया जा रहा है। आप लोगों को मालूम ही है कि मैं परसों जब शाम को आया हूँ, ये लोग दिन में झगड़ा उगड़ा किए थे, कर्मचारी का झगड़ा है, वो छोटा बच्चा जैसे, मैंने 24-25 साल का लड़का, हमारे बेटे से भी कम उम्र का, और हमारे घर का काम भी करता था, कोई उससे वो नहीं है। अब वो थोड़ा सा नशा उशा, थोड़ा दिमाग से भी वो है ऐसा, मतलब थोड़ा सा कम विकसित मान लीजिए, या वो कर लीजिए सनकी टाइप का। तो उसने उसकी दूसरे कर्मचारी की उंगली काट ली दांत से, मुंह से, ये है ना, ये उंगलियां ही अलग हो गई। अब हमको तो नहीं पता, जब हम शाम को लौट के आते हैं तब मालूम होता है। फिर उसको बुलाकर जब कहते हैं कि ये क्या किया है, कहता है हम इसको फिर मारेंगे। मैंने फिर मारने के लिए, झगड़ा करने के लिए, फिर हमने डांट डपट के हम चले गए अपने काम में। इसके बाद इसका उसका फिर विवाद हो जाता, ये लोग आपस में, और कुछ इनके साथ हो सकता है कर्मचारी रहे हो, तो मान लिया कि इनका वो हमारे सामने बच्चा जैसे, मुझे थोड़ी शोभा देता है कि मैं उस पर हाथ चलाऊं, कि मैं उसको कुछ करूं। अब उसके बाद वो क्या करता है, ये शाम को 6 बजे, सुन लो, दिल दिवाकर द्विवेदी ढोला प्लान, बाहर पीछे से नहीं किया जाता, कितना दम हो, सामने ये पढ़ रहे हैं, ये दिवाकर का आरोपी बना रहा, दिवाकर द्विवेदी को, उसी के गाँव का। फिर इसमें नीचे लिख रहा है कि प्लांट ने अपने चमचों से हमको मरवाया है, गंभीर चोट लग गया, धारदार हथियार से हमला हुआ, अभी टाइगर जिंदा रहेगा, एक एक चमचों के ठेकेदार से हिसाब लेगा। नहीं समझ रहे, ये सब थोड़ा मानसिक वो मान लीजिए, या जो भी है। अभी उसको लिख रहा, इसके बाद हमने तो भगा दिए दोनों। अब ये अपने मर्जी से, हमसे कोई चर्चा नहीं, ये अपने घर गए होंगे, इन्होंने जो निर्णय किया होगा, ये गए तो इनके घर वालों ने जो कहा होगा, ये गए तो अपना पुलिस में एफआईआर दर्ज कराए। इन्होंने ना मेरा नाम बताया, ना मेरे घर की, इनकी हाथवारी घटना जो थी, ये कहीं बाजार में लड़े, तो इन्होंने जैसा भी कराया हो, इनका मामला दर्ज हो गया हो। उसको हो सकता है रात को बाद में पता लगा होगा कि इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी, तो उसको भी लगा होगा कि मैं भी कर दूं, तो उसने कहीं ना कहीं मदद मांगी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मदद देने के नाम पर उसको हमारे विरोधियों के पास पहुंचा दिया गया, जिन्होंने उस बच्चे का उपयोग किया कि हम तेरी मदद तो करेंगे, पर इसमें तू विधायक जी का नाम। और उसके साथ मारपीट हुई है, वो तो फोटो बता रही है कि उसके साथ मारपीट हुई है, लेकिन ये तो बहुत ही माने घटिया स्तर की बात है। समरिया में कांड होता है, हम लोग 12-12 घंटे बैठे रहे हड़ताल पे, किसका नाम जोड़ा जाए, तो नाम नहीं जोड़ा जा रहा, बल्कि उल्टा जांच में नाम हटा दिए गए जो एफआईआर में थे। वो भी गुड़ कांड में हम लोग कितने दिन, 7 दिन दीपावली नहीं मनाए कोई कार्रवाई पुलिस को जू नहीं लेगी। तो इतना ही कहना था कि अगर मैं था दोषी तो 12 बजे एफआईआर कर देनी चाहिए, और नहीं हुई तो हड़ताल के नाम पर रात को 12 बजे नहीं करनी, फिर तो उसकी जांच कराकर आपको करना चाहिए। फिर मेरा इसमें है क्या, जो मुझे लगता है, मेरा अपना सोच है। देखिए, हमारा इनका राजनीतिक विरोध तो है, और मूलतः विरोध तो देखिए ठेकेदारी का है,
और धंधे का विरोध और राजनीति में क्लेश होता है। बाकी रीवा में भी 7 विधायक, कोई इस कला को नहीं जानते जिस आर्ट को वो और हम जानते। और 7 विधायक मतलब रीवा में जो और भी 5 विधायक हैं बीजेपी के, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि विधायकी उनके लिए रोजगार जैसे होगी। फिर टिकट मिल गया, हम विधायक हो गए, अपना काम चल रहा, फाड़ में जाएगी, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, पूरी सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। ऐसा लगता है कि रीवा मध्य प्रदेश के नक्शे में नहीं है। रीवा का अलग से मुख्यमंत्री, बाकी प्रदेश का अलग से मुख्यमंत्री। इस परिपाटी में अभी वर्तमान में काम चल रहा है। अब आप खुद सोचिए कि मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ, और क्या मैं मेरे जैसा आदमी भी अगर दब जाएगा या दबा दिया जाएगा या मान लीजिए मैं टूट जाता हूँ, तो आप ये सोचो कि फिर कौन बोले। फिर आप लोग खुद कहोगे ये कैमरा लिए कि कोई तो बोलो, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा, जो आज ये स्थिति बनी हुई। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, आप मीडिया के साथी हो, आप बहुत बड़े आधार हो, राजनीति का आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है, आपसे ही मैसेज जाता है, समाज में वो होता है। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करो, कम से कम इतना तो करो कि कोई आदमी खड़ा रह सके। और नहीं तो अगर वो भी टूट गया और अगर नहीं बोल पाए तो आने वाले टाइम में ये स्थिति हो जाएगी कि फिर नया अभय मिश्रा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब आप देखिए इनका एक और तरीका, ये क्या करते हैं, जितने राजनीतिक विरोधी उनको किसी न किसी मामले में एप्लीकेशन दिला देंगे, नवस्ता चौकी, फलाने थाना से सगरा, इसमें उसमें, और उसके ऊपर एक आध केस लगा देंगे, किसी से जुड़वा देंगे, किसी से भी करा देंगे। फिर अभी आप देखिए, बता रहे हैं लोग कि कल ही की बात, एक कोई भोलगढ़ का सरपंच वो पहुंचता है वहाँ थाने, वो अपने समझ में खुशामदी में गया होगा, वो चूंकि हमारे यहाँ भी आता जाता है, तो उसको किसी ने कान में सिखाया, वो बच्चा जो है, क्या नाम है, जो हमारे जिसके साथ मारपीट हुई, उसने कह दिया कि ये भी, तो उसको अंदर कर दिया। फिर वो हाथ पैर जोड़ा ओढ़ा तो उसको बाहर। ये सब क्या है? स्थितियां एकदम हाथ से बाहर होती दिख रही हैं। ये जो और ये क्या कर रहे हैं कि नीचे से एक टीआई या नवस्ते के प्रभारी ने एक प्रकरण बनाया, एसपी को भेज दिया, एसपी को माननीय शुक्ला जी ने फोन कर दिया, एसपी ने प्रकरण बनाकर जिला बदर का कलेक्टर को भेज दिया।